मानते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए इस इलाके पर आर्मी कैंप का होना, विशेष निगरानी का होना जरूरी है। तो अमित शाह आए हैं तो कई बड़े फैसले हुए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही अब आर्मी का बेस कैंप बनाने के लिए भूमि के अधिग्रहण का काम तेज होगा और जो चिकन नेक इलाका है वहाँ पर इंटेलिजेंस, खुफिया निगरानी और बढ़ेगी। चिकन नेक के लिए अभेद कवच का प्लान रेडी, सीमांचल में बनेगा आर्मी कैंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे का साफ संदेश है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक की सुरक्षा को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है और इसकी सुरक्षा अब राष्ट्रीय प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय सीमांचल दौरा केवल एक राजनीतिक प्रवास नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा को चौबंद करने का एक बड़ा मिशन भी बनकर उभरा है। अब और क्या-क्या हुआ है और क्या-क्या ऐलान करने वाले हैं इस 3 दिवसीय दौरे में अमित शाह और क्या मायने हैं उनके इस दौरे का, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या है ये? देखिए, बुधवार को किशनगंज के जिला परिषद मेची सभागार में अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की अधिकारियों के साथ और केंद्र सरकार सीमांचल के इस संवेदनशील इलाके को लेकर अब बहुत कड़ा रुख अपनाने के मूड में है। तो अमित शाह का ये जो दौरा है केवल राजनीतिक प्रवास नहीं है बल्कि जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश की जो सीमा है और जो चिकन नेक कहा जाता है सिलीगुड़ी से लेकर किशनगंज का इलाका, वहाँ पर अभेद सुरक्षा व्यवस्था बनाने की रणनीति को अंजाम देने के लिए वो आए हैं। जी सर, तो चिकन नेक के लिए भी अभेद कवच का फुल प्रूफ एकदम मास्टर प्लान अमित शाह ने बताया है। बिल्कुल, बुधवार को किशनगंज के जिला परिषद के मेची सभागार में जैसा कि मैंने बताया कि बैठक हुई और उसमें अमित शाह ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार सीमांचल के इस संवेदनशील इलाके को लेकर अब काफ़ी गंभीर है। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू कोचाधामन, बहादुरगंज और नटुआपारा में प्रस्तावित सेना के बेस कैंपों का मुद्दा रहा। सामरिक दृष्टि से ये तीनों स्थान बेहद अहम हैं, लेकिन लंबे समय से यहाँ जमीन अधिग्रहण को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध देखा जा रहा है। गृह मंत्री ने इस पर अधिकारियों से 2 टूक मतलब फीडबैक लिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि स्थानीय प्रशासन ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित करे और उनकी शंकाओं का समाधान कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करे ताकि सेना की मौजूदगी से सीमा पर सुरक्षा घेरा और मजबूत हो सके। तो किसी भी कीमत पर वो आर्मी कैंप बनाना चाहते हैं उस इलाके में, क्योंकि वो इलाका बहुत सेंसिटिव है और चिकन नेक कहा जाता है। मतलब नेपाल और उसी चिकन नेक के जरिए चाइना कभी भी भारत में घुस सकता है, ये खतरा बना रहता है। तो अमित शाह बहुत गंभीर हैं और अमित शाह ने साफ भी कर दिया है कि चिकन नेक पर सख्त पहरा रहेगा। बिल्कुल, किशनगंज और आसपास का इलाका सामरिक रूप से चिकन नेक मतलब सिलीगुड़ी के कॉरिडोर जो है चिकन नेक के नाम से जाना जाता है और यह बहुत संकरा गलियारा है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अमित शाह ने इस इलाके की सुरक्षा को लेकर विशेष रणनीति बनाने का निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ का इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना मजबूत होना चाहिए कि सीमा पार की हर छोटी बड़ी हलचल की जानकारी सही समय पर मुख्यालय तक पहुँचे। इसके लिए अत्याधुनिक ड्रोन सर्विलांस और तकनीकी निगरानी बढ़ाने पर सहमति बनी है। तो मान कर चलिए कि अब जो किशनगंज का इलाका है, चिकन नेक इलाका है, वहाँ पर निगरानी कड़ी हो जाएगी। और इन इलाकों में आर्मी बेस भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, किशनगंज का इलाका भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील रहा है। यहाँ कोचाधामन, बहादुरगंज और नटुपारा में प्रस्तावित आर्मी बेस कैंपों का मुद्दा काफ़ी समय से लंबित है। इसका रणनीतिक महत्व ये है कि यहाँ सेना की मौजूदगी से न केवल सीमा पार की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकेगी बल्कि आपात स्थिति में सेना की मूवमेंट बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकती है। और स्थानीय स्तर पर जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध पर अमित शाह ने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि भाई स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर मुआवजे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर इस काम को गति दीजिए। मतलब जो जमीन अधिग्रहण का काम है उसको पूरा करिए, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है और किसी के विरोध की वजह से इसको रोका नहीं जा सकता।
सर, तो क्या आपको लगता है कि कोचाधामन और बहादुरगंज और नटुआपारा से सेना के बेस कैंप शीघ्र स्थापित हो पाएंगे? अमित शाह के रुख से तो यही लगता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का वह इलाका जो पूर्वोत्तर भारत को देश की मुख्य भूमि से जोड़ता है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, ये काफ़ी संवेदनशील है और वहाँ पर आर्मी कैंप होना चाहिए। यह मात्र 20-22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है जो पूर्वोत्तर भारत की लाइफ लाइन कहा जाता है, और इसको लेकर गृह मंत्री ने निर्देश दिया है कि यहाँ केवल फिजिकल पेट्रोलिंग काफ़ी नहीं है, बल्कि तकनीकी रूप से डिजिटल फेसिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस को इतना मजबूत करना होगा कि परिंदा भी पर न मार पा सके। दरअसल ऐसी खबरें आती रही हैं कि इस इलाके में विदेशी साजिशों की भनक लगी रहती है और विदेशी एजेंसियां इस पतले गलियारे में घुसकर अस्थिरता पैदा करने की ताक में लगी रहती हैं। तो शाह की विशेष रणनीति इसी खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए है और इसी विशेष अभियान के लिए ही वो 3 दिनों के बिहार दौरे पर आए हुए हैं। सर, ड्रग और जाली नोट कारोबार पर रोक लगाने के लिए भी अमित शाह ने विशेष रणनीति बनाई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है। नेपाल सीमा के खुला होने के फायदा उठाकर सक्रिय नार्को टेररिज्म और जाली नोटों के सिंडिकेट पर शाह ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी का फायदा तस्कर उठा रहे हैं। आगे ये नहीं होना चाहिए। अब एक साझा कमांड सेंटर के जरिए इन अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। इसको लेकर बुधवार की रात में किशनगंज के माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में विश्राम के दौरान शाह ने कई स्थानीय प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। उनका दौरा यह संदेश देने के लिए काफ़ी है कि सीमांचल अब केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर है। तो पहले तो माना जा रहा था कि केवल इस इलाके में अमित शाह आते हैं तो राजनीति करने आते हैं, लेकिन अमित शाह तो चुनाव के बाद आए हैं, अभी तो चुनाव है नहीं। और ऐसे में ये मान कर चला जा रहा है कि अमित शाह मानते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए इस इलाके पर आर्मी कैंप का होना, विशेष निगरानी का होना जरूरी है। तो अमित शाह आए हैं तो कई बड़े फैसले हुए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही अब आर्मी का बेस कैंप बनाने के लिए भूमि के अधिग्रहण का काम तेज होगा और जो चिकन नेक इलाका है वहाँ पर इंटेलिजेंस, खुफिया निगरानी और बढ़ेगी। तो सुना आपने। तो अब अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।